नॉलेज पॉइंट चिल्ड्रन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास को लेके आए हैं। हम पढ़ेंगे आज होल नंबर के बारे में। होल नंबर मीन्स क्या होता है? होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। और इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में आपको बताया था मैंने कि नेचुरल नंबर की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, सबसे छोटी डिजिट क्या होती है? वन। वन से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर्स आपके होते हैं नेचुरल नंबर। हम उसके आगे वाली टॉपिक को लेके आए हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एक परिवार में क्या होते हैं, कोई छोटा मेंबर होता है, फिर उससे बड़े मेंबर होते हैं, फिर उससे बड़े मेंबर होते हैं, फिर उससे बड़े मेंबर होते हैं। एट लास्ट आप जाएंगे तो पूरे परिवार का जो मुखिया होता है वो होता है। उसी तरीके से नंबर्स भी हैं। तो हमने जो नेचुरल नंबर को पढ़ा वो आप बात करें तो वो सबसे छोटे सदस्य की तरह है। क्यों? आइए देखते हैं क्यों वो छोटे सदस्य की तरह है, देखते हैं। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर में हमने बताया कि पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं समझते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स विथ इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, हमने आपको नेचुरल नंबर कहां से बताया था? वन से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अब नेचुरल नंबर में यदि आप इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना। किसको शामिल करना? जीरो। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा होल नंबर। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को शामिल कर लीजिए तो आपका होल नंबर तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या का समूह लिखा गया जिसमें जीरो है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया होल नंबर। उसके बाद वाली टॉपिक है, देखिए हमने आपको बताया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। अब होल नंबर के बाद आपका क्या आएगा? होल नंबर के बाद आएगा आपका इंटीजर। इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या है? ऑल होल नंबर विथ इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। देखिए हमने आपको क्या बताया? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में वन से लेकर के इनफाइनाइट तक। उसके बाद बताया होल नंबर। होल नंबर में थोड़ा सा बढ़ गया, उसमें क्या शामिल हो गया? जीरो। जीरो शामिल हो गया, वो हो गया होल नंबर। और जैसे ही उसमें आपका निगेटिव नंबर भी शामिल हो गया तो वो हो गया आपका क्या? इंटीजर। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। तो आपका डिफिनेशन यही हुआ, ऑल होल नंबर विथ इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब यही है कि आपने होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया तो आपका हो गया इंटीजर तैयार। ठीक है, तो विच इज डिनोटेड बाय जेड, जिसे जेड से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। काइंड्स ऑफ इंटीजर की बात करें कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर के पूर्णांक के 3 प्रकार होते हैं। पहले की बात करें, पहला है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे आई प्लस से डिनोट किया जाता है और इसमें सभी प्रकार की जो पॉजिटिव नंबर है, सारी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा है निगेटिव इंटीजर। इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको आई निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं और इसमें सभी प्रकार की निगेटिव नंबर आती है, -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद है थर्ड नंबर की जो काइंड्स ऑफ इंटीजर। तीसरी इंटीजर है जीरो इंटीजर, जिसे हिंदी में शून्य पूर्णांक बोलते हैं और इसे आई जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसमें केवल एक डिजिट है, एक ही अंक है, जीरो। ठीक है, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, मतलब पूर्णांकों का तुलना कैसे करते हैं कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर देन छोटा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा -68 और लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया, बॉक्स बना दिया और उधर लिख दिया 63। ठीक है, तो अब इसमें कंपैरिजन करेंगे कौन सा इस लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा इक्वल है। तो हम देखते हैं। पहले इसको करने से पहले आप समझिए कि जो नंबर्स निगेटिव में होगी, जो नंबर्स निगेटिव में और सबसे
छोटी होगी वो नंबर क्या होगी, बड़ी होगी। और जो नंबर्स निगेटिव में है, माइनस में है और वो बड़ी है, तो वो नंबर क्या होगी, सबसे छोटी होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो नंबर्स निगेटिव में है और छोटी है वो नंबर्स क्या है, आपकी बड़ी नंबर्स है। और जो नंबर्स निगेटिव में है और माइनस में है, निगेटिव में है और बड़ी है, तो नंबर्स क्या होगी, छोटी है। तो इसमें कौन सी नंबर बड़ी होगी, ये नंबर बड़ी हो जाएगी। वैसे बात करें इस तरीके से -46 और इसकी बात करें 48 की, माइनस की, तो इसमें कौन सी बड़ी होगी, आपको हमने बताया कि जो नंबर्स माइनस में है, छोटी है, वो नंबर्स बड़ी हो जाएगी। और जो नंबर्स माइनस में, निगेटिव में है, वो नंबर्स बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर, मतलब पूर्णांकों का आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। तो इंटीजर का डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटे नंबर्स को लेते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े नंबर्स को लेते हैं, फिर उससे बड़े नंबर्स को लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके आपको जितने भी नंबर्स होते हैं बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटी संख्या को लेते हैं, फिर उससे छोटी को लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया, पहला क्वेश्चन है 18 -3 -16 -20 +20 -20 48 -56। तो हमने आपको बताया कि जो नंबर्स निगेटिव में होगी वो नंबर्स निगेटिव वाली, और जो सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो संख्या निगेटिव में कौन कौन से, -3 है, -20 है, -56 है। तो अब -3 -20 और -56 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, -56 है, और ये माइनस में है, और इसलिए क्या होगी, ये संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी, -56। फिर उससे छोटी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है, ये -20, फिर उससे बड़ी कौन है, -3, ठीक। फिर उससे बड़ी कौन है, आप देख रहे होंगे इसमें आप निगेटिव नंबर्स जो थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर में अगर जो संख्या छोटी है वो छोटी ही रहेगी और जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 16 है, 18 है, 16 है और 48 है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 16 है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 18 है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 40 है, 48 है, 48। ये आपका क्या हो गया, ये आपका तो असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब आरोही क्रम है। अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी को अपोजिट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा क्या, 48 18 16 -20 -3 -20 -56, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपके लिए दो क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा।